वसुदेवसुतं देवं कंसचाणं रमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण मंदिर में आए हुए सभी भक्तजनों का स्वागत है। 7 मई 2023 गीता के ऊपर हमारी स्टडी चल रही है और बीच में 2 रविवार का हमारा अनंत रहा। यहाँ बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। यहाँ देवी भागवत का पुराण का जो पारायण हुआ बहुत ही बढ़िया रहा। जो लोग आ सके अटेंड कर सके उनका सद्भाग्य रहा। तो हम लोग गीता के ऊपर भी फिर आगे चलेंगे और हमारा गीता का 4th चैप्टर है। थोड़ा बीच में हमारा मिस हो गया तो क्या होता है, कोई भी चीज़ अगर ऐसी रह जाए तो उसमें थोड़ा जंग लग जाता है, उसको थोड़ा रिकैप करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू रिकैप इट अ लिटिल बिट। तो पहले तो 4th चैप्टर चल रहा है। 4th चैप्टर क्या है? 4th चैप्टर का नाम क्या है? नहीं याद है, इसलिए रिपीट करना चाहिए। 4th चैप्टर है, कौन सा 4th चैप्टर है? ज्ञान कर्म संन्यास योग। ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम 4थो अध्याय। तो ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसको हम लोग अगर कोई सोचना चाहे कैसे, तो ज्ञान से कर्म में संन्यास के लिए योग के द्वारा प्रयत्न। इसलिए ज्ञान कर्म और संन्यास ये तीनों चीज के जो वर्ड है, तीनों वर्ड इसके अंदर है। और ये अध्याय में हम तीनों चीज को देखिए, ये चीज कितनी कॉन्ट्राडिक्टिंग है। जो लोग बोलते हैं जो संन्यास कर लेते हैं वो कर्म नहीं करते, ऐसा हमारा अंडरस्टैंडिंग है ना, जनरल अंडरस्टैंडिंग। सन्यासी मतलब कौन? कुछ काम नहीं करेगा, बैठा रहेगा, भगवान भगवान करके बात करता रहेगा। यहाँ बोला ज्ञान कर्म सन्यासी हो। हाँ, जो ज्ञानी है, नहीं तो ज्ञानी होता है या तो सन्यासी होता है या ज्ञानी होता है। ज्ञानी भी क्या बोलता है? दुनिया व्यर्थ है, दुनिया माया है, मोह माया है, कुछ नहीं है बेटा। हाँ, ऐसे ज्ञानी लोग ऐसे बोलते हैं ना। जिसको ज्ञान प्राप्ति हो गई कि दुनिया मोह माया है, वो काम में नहीं लगेगा, वो काम नहीं करेगा। हाँ, और जो सन्यासी है उसने छोड़ दी दुनिया, वो काम नहीं करेगा। ये दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ये भगवान को पता है। इसके लिए भगवान ने ये इस योग के अंदर तीनों नाम दिए हैं। हाँ, ज्ञान कर्म संन्यास योग। तो इसमें हम लोग चलते हैं आगे। हमारा जो श्लोक था बहुत ही फेमस श्लोक हम लोगों ने किया था, 7th and 8th श्लोक, यदा यदा ही धर्मस्य वाला। तो उसमें जो 8th श्लोक था, जो परित्राणाय साधुनाम, उसके ऊपर हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग चैंटिंग भी करते हैं साथ में, तो साथ में परित्राणाय से चालू करेंगे चैंटिंग और उसकी थोड़ी रिकैप करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट श्लोक का फिर से पारायण चैंटिंग करेंगे। तो सब साथ में बोलेंगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और इसमें हमने देखा था, हमने बहुत सारा पॉइंट सोचा था। हाँ, संभवामि युगे युगे, भगवान को घड़ी घड़ी क्यों आना पड़ता है? भगवान है, एक बार आगे हो जाना चाहिए था। हाँ, आई सॉल्व द थिंग्स, आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स वंस फॉर ऑल, ऐसा होना चाहिए था। भगवान है तो ऐसे होना चाहिए ना। भगवान के काम में अगर त्रुटि हो तो उसको घड़ी घड़ी आना पड़ेगा। एक हमारे घर में समझिए कोई पानी का लीकेज हो रहा है, सिंक लीकेज हो रही है, तो हम प्लम्बर को बुलाते हैं, प्लम्बर आता है, प्लम्बर रिपेयर करता है। फिर सिंक में लीकेज चालू हो गई वापस, तो प्लम्बर को वापस आना पड़ेगा ना। फिर से प्लम्बर को बुलाएंगे, भैया आ जाओ, अभी वापस सिंक में लीकेज हो रही है। हाँ, तो भगवान तो ऐसा है नहीं, भगवान तो टोटली कैपेबल है। फिर भी भगवान ने कहा संभवामि युगे युगे। हाँ, मैं आता हूँ, हर एक युग में आता हूँ। सोचना पड़ेगा कितनी कर्म की प्राधान्यता भगवान समझाते हैं कि मुझे भी काम करना पड़ेगा, हर एक युग में आना पड़ेगा। हाँ, हम लोग क्या सोचते हैं, एक ही बार में सब कुछ फिट हो जाना चाहिए। ये हमारी इमेजिनेशन जनरली हमारी लाइफ में होती है। हाँ, एक बार कहा तो हो जाना चाहिए। हाँ, वाइफ को एक बार बताया ना, वो समझ लेनी चाहिए, घड़ी घड़ी क्या पता। हस्बैंड को एक बार समझाया, वो समझ लेना चाहिए। यही चीज हमारे में नहीं होती, फिर झगड़ा चालू। एक बार समझाने से कोई समझता नहीं है।
तो हम लोग नाराज हो जाते हैं, अरे प्रॉब्लम प्रॉब्लम। नाराज नहीं होना, भगवान ने बोला मुझे भी आना पड़ता है, संभवामी योगी योगी। हाँ, भगवान को आना पड़ेगा तो हम लोग तो थोड़ा समझ सकते हैं कि हम लोग उतने कैपेबल तो नहीं है ना। संभवामी युगे युगे क्यों। हाँ, और धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की संस्थापना। धर्म मतलब क्या? हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन, रिलीजियन और धर्म का डिफरेंस हम लोगों ने समझा था। हाँ, और परित्राणाय साधु नाम। हाँ, साधु, साधु कौन है ये हम लोगों ने समझा था। ये श्लोक एक्चुअली हम लोगों ने 2 सेशन लिया, क्योंकि ये श्लोक में हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ, और दुष्कृताम, दुष्कृताम मतलब कौन? पापी। तो पापी लिखना चाहिए था, विनाश पापी नाम ऐसा लिखना चाहिए था, दुष्कृताम लिखा। इसका ट्रांसलेशन लोग करते हैं, पापी का विनाश करने के लिए भगवान आते। पापी का विनाश करने के लिए भगवान नहीं आते, क्योंकि पापी का विनाश खुद पाप करता है। पाप ही खुद ही अपने पापी का विनाश करता है, क्योंकि कर्म का रूल है। हाँ, कर्म का सिद्धांत है, बुरा करोगे बुरा पाओगे। पापी ने बुरा किया, उसको उसका फल मिल गया, फिर भगवान का आने की क्या जरूरत। हाँ, समझिए, गाड़ी चला रहे हैं, सामने रेड सिग्नल है, फिर भी क्रॉस किया आपने, किसी ने, वो आ रहा था, किसी ने मार दिया आपकी गाड़ी को। हाँ, अभी क्या रूल ऑलरेडी है, आपने सिग्नल क्रॉस किया, वो आपको गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नाउ यू टू पे फॉर इट। हाँ, उसमें किसको, जिसने लॉ लिखा है, कोई आता है एमएलए वगैरह को आके बोलता है? नहीं बोलता है, उसने लॉ बना दिया, वो लॉ के हिसाब से चलता है। लॉ बनाने वाले को आने की जरूरत नहीं, इसलिए पापी नाम नहीं लिखा यहाँ, विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्कृत क्या है ये हम लोगों ने बहुत विस्तार से समझा था। आई होप एवरीबडी रिमेंबर। आगे चलो, ये तो क्या एवरीडे का स्टडी है, धीरे धीरे आगे चले। हाँ, तो अभी आगे का जो श्लोक है 9th श्लोक और 4th चैप्टर, इसको मैं चैट करूंगा धीरे धीरे करके, एंड वी विल ट्राई टू सी। हम लोगों ने बोला था कि हमारी संस्कृत भाषा अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टडी में नहीं आई, तो हमारी जो जबान है उतनी नहीं होती, और फिर जो लोग बोलते हैं उसको हम ऐसे हाथ जोड़ के बैठते हैं, क्योंकि न तो हमें बोलना आता है ना समझना आता है। तो ये जो प्रोग्राम है उसी लिए है, क्योंकि लोग उठाएं और उसमें से ले और सीखे। हाँ, इसके लिए हम लोग चैंटिंग भी साथ में करेंगे। मैं धीरे धीरे जाऊंगा, क्योंकि ये शब्द है नहीं समझ में आता है। और अगर कोई बोले तो मुझे बराबर बोलना नहीं आया, चलेगा। छोटा बच्चा होता है, उसको बराबर बोलना नहीं आता है, वो खाली मम्मा 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 ऐसे करता है, माँ को पता चल जाता है अभी ये भूखा है, ये प्यासा है, उसने पोटी की है, हाँ नेपी क्लीन करनी है, माँ को समझ में आ जाता है। ऐसे गीता तो माँ है। हाँ, मेरा बच्चा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बोल दिया चलेगा, धीरे धीरे करके बराबर बोलेगा ना बच्चा। हाँ, प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा 80 साल का हो जाता है, फिर भी वो मामा मामा ही करता है, वहां से प्रॉब्लम चालू होती है। वो सीखता ही नहीं, गीता माँ क्या बोलेगी फिर। ऐसा है। चलो, तो 9th श्लोक का मैं पारायण करता हूं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, कर्म च मे दिव्यम। फील फ्री, बोलो आराम से, कोई शेम की बात नहीं, अपनी माँ के लिए बोल रहे हैं हम। एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यहाँ थोड़ा संस्कृत का भी देखेंगे। जब हम बोलते हैं ना त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म, तो त्यक्त्वा में त्यक्त्वा है, क त और व तीनों ज्वाइंट है, इसलिए उसमें अंदर से आवाज आनी चाहिए। त्यक्त्वा ऐसे बोलेंगे ना तो हमारा वो अस्थमा फेट हो जाएगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा, हमारी तोंद नहीं बढ़ेगी। आई कैन गारंटी ऑन दैट। जब संस्कृत श्लोक का बराबर से अगर प्रोनाउंस किया जाए तो हमारी तबीयत अच्छी रहेगी ही, किसी को मधुप्रमेह, किसी को डायबिटीज नहीं होगी, ये गारंटी है। इसलिए उसको बोलना चाहिए त्यक्त्वा देहं, देह पुनर्जन्म होना चाहिए, ये जबान ऐसे आनी चाहिए, पुनर्जन्म होना चाहिए। पुनर ऐसा बोल के पुनर्जन्म नहीं बोलना चाहिए। एनीवे, आगे चलते हैं, धीरे धीरे सब सीखेंगे, साथ में सीखेंगे एवरीबॉडी। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम। हाँ, जन्म कर्म चमे दिव्यम। मे का मतलब होता है मेरा, च मतलब एंड, हम लोगों को पता है। तो जन्म कर्म, मेरा जन्म और मेरा कर्म जो दिव्य कर्म है,
एवं यो व्यक्ति तत्वतः, हाँ, दिव्य मतलब डिवाइन, तत्वतः मीन्स ट्रुथ, इन ट्रुथ, व्यक्ति मीन्स टू नो। जो मेरा ये जो उसने बोला ना परित्राणाय साधूनाम में आता हूं, तो वो जो आते हैं जब वो जन्म लेते हैं और जो कर्म करते हैं, वो कर्म की जो दिव्यता है, एवं वो यो व्यक्ति तत्वतः, जो उसके ट्रुथ को सही तरीके से नो करता है, अंडरस्टैंड करता है, त्यक्त्वा तेहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हाँ, त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब जो छोड़ देता है, क्या त्यक्त्वा देहम, देह छोड़ देता है, तभी पुनर्जन्म नैति, हाँ, ना ही मिलता है। मतलब जो व्यक्ति मेरा मैं जो परित्राणाय साधु नाम में आता हूं, उसका जन्म और कर्म को जो समझ लेता है वो व्यक्ति, और मैं खुद, नैति मामेति सोऽर्जुन, नैति वो और मैं उसका त्यक्ता देहम, देह त्यक्त होने के टाइम पर पुनर्जन्म नैति मामेति नहीं होता, ये बताया है। हाँ, इसमें देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें बताई है, बहुत बड़ी बड़ी बातें, हम लोग एक एक करके देखेंगे। हाँ, और एक चीज याद रखना, जब भगवान जब आते हैं तो हम लोग बोलते हैं भगवान आते हैं। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं ना, भगवान आए रात को 12 बजे। हाँ, रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, भगवान राम दोपहर को 12 बजे हो गए जन्म उनका, कृष्ण भगवान रात को 12 बजे हो गए। हाँ, तो हम लोग उसका जन्म करते हैं। मगर जब वो जन्म लेके आते हैं तो क्या लेते हैं? मनुष्य है ना। हाँ, रोते हैं, खाना खाते हैं, ऐसा लगता है ना। हाँ, अभी बात ये होती है कि पुनर्जन्म होता है ना। हम लोग सब पुनर्जन्म में मानते हैं। पुनर्जन्म इज अ फंडामेंटल साइंस, उसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी, आगे भी आएगा। तो त्यक्ता देहम, जब देह चला जाता है तो पुनर्जन्म होता है। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म के लिए जो कुछ भी स्ट्रिंग्स अटैच जो बोलते हैं ना, वो आए तो पुनर्जन्म होता है। तो क्या भगवान का नहीं होगा? ऐसा कोई पूछ सकता है। ठीक है, भगवान है, मगर जब भगवान मनुष्य रूप लेके आए तो उसका भी पुनर्जन्म होना चाहिए, क्योंकि उसने कर्म किए हैं और कर्म का फल होता है, और कर्म फल को भुगतने के लिए वापस जन्म लेना पड़ेगा। ये तो रूल है। हाँ, किसी एमएलए ने वो अपने सिग्नल की बात की, वो एमएलए सिग्नल तोड़ नहीं सकता खुद भी, उसको भी सिग्नल ही फॉलो करना पड़ता है। तो जब भगवान आते हैं तो भगवान का पुनर्जन्म नहीं होता, होना चाहिए, मगर यहाँ लिखा है नहीं होता, और हमें पता है। हाँ, पुनर्जन्म नहीं होता भगवान का। वो आते हैं, उसको भेजते। देखिए, जन्म का दो मतलब होता है, एक मैं आता हूं, हाँ, संभवामि युगे युगे, और दूसरा पुनर्जन्म, तुमको भेजा जाता है, तुमने ये सब कर्म किए हैं ना, उसको भुगतो। हाँ, अच्छे और बुरे कोई भी, हाँ, उसको भुगतो। तो हम सब जो है ना भेजे हुए हैं, और वो है ना वो आए हुए हैं। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। वो आए हुए हैं, वो आते हैं, और हमें भेजा जाता है। ये पहला डिफरेंस है। हाँ, और हम आते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से आते हैं, वो आते हैं कर्म करने के लिए आते हैं। हाँ, परित्राणाय साधूनाम, मैं परित्राणाय साधूनाम के लिए आता हूं, ऐसा कहा है, और हमें भेजा जाता है कि भैया तुम्हारा इतना डेट है, उतना क्रेडिट है, उसको भुगतने के लिए जाओ। ये डिफरेंस है। इसलिए भगवान का पुनर्जन्म नहीं होता, हमारा पुनर्जन्म होता है। ये उसका आंसर है। एनीवे, और दूसरा फिर बोलेंगे कि तो फिर भगवान जो काम करते तो उसको कर्म बंधन नहीं होगा। हाँ, अगर हमें कर्म बंधन होता है तो उसको नहीं होगा, होना चाहिए ना। चलो ठीक है, भगवान ने मगर जब मनुष्य रूप धारण किया है। हाँ, हम राम का सुनते हैं ना, जब सीता जी को लेके गया रावण, तो राम जी पूछते हैं सबको। हाँ, वो हिरण को पूछते हैं, वो तोते को पूछते हैं, वो नदी को पूछते हैं। हाँ, रो रहे हैं, ऐसा बताया ना, ऐसा संतों ने बताया, ऐसा सुना रहेगा तो अच्छी बात है। हाँ, ऐसा बोलते हैं। हाँ, मैं भी पंखों वाला होता तो मैं उड़ के जाता और सीता को ढूंढ लाता, ऐसे बोलते हैं। मनुष्य स्वभाव की तरीके से वो कार्य करते हैं, तो फिर उसको पुनर्जन्म क्यों नहीं? हाँ, हमारे जितने भी देवी देवता आते हैं, हाँ, वो सब आते हैं और क्या करते हैं? मारते हैं। हाँ, देखो, जितने भी देवी देवता का जन्म हो गया मारने के लिए। हाँ, महिषासुर मर्दिनी, हाँ, माता जी आए क्यों? महिषासुर को मारने के लिए। राम आए रावण को मारने के लिए। कृष्ण आए दैत्यों को, कंस को, इसको, जरासंध को, सबको मार। हमारे देवी देवता खाली मारामारी ही करते।
और अगर ऐसा है तो कितना कर्म बंधन होना चाहिए, सोचना पड़ेगा। ये क्यों सोचना पड़ेगा वो भी बात बता दूं। सोचना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर वो सोच के तुम करोगे तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति, मेरा भी नहीं होगा तुम्हारा भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? क्योंकि तुम भी वो तरीके से कर्म करोगे। ये भगवान का उसके पीछे समझाने का अर्थ है। अच्छा, तो कैसे? तो पहले पुनर्जन्म की व्याख्या हम समझेंगे। पुनर्जन्म, रीबर्थ, हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रीइंकार्नेशन एंड आवर बर्थ, जो हमने देखा अभी। He comes and we are sent. पुनर्जन्म, रीबर्थ। ये रीबर्थ कहाँ? सबसे पहले तो रीबर्थ का ये बात है कि रीबर्थ का जो थिंकिंग है, जो थियरी है, जो ट्रूथ है, जो साइंस है, वो सिर्फ सनातन धर्म में है। दूसरे कोई रिलीजन में ये नहीं है। कोई भी रिलीजन इसमें नहीं मानता। सबके सब रिलीजन ये कहते हैं कि तुम ये पृथ्वी पर सिर्फ एक बार आए हो, सिर्फ एक बार, और इसमें तो जो कुछ भी तुम करोगे वो तुम्हारे कर्म के अनुसार या तो तुम स्वर्ग में जाओगे या नरक में जाओगे। एटर्नल हेल एंड एटर्नल हेवन। अरे मगर मैं इन बिटवीन हूं तो तुम पहले सिलेक्ट करोगे या नरक में जाके बाद में स्वर्ग में जाओगे, या स्वर्ग में जाके बाद में नरक में जाओगे। हाँ, ऐसा समझाया है हर एक रिलीजन में। इसलिए सनातन धर्म रिलीजन नहीं है, सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। The cause and effect in the science, the cause of happening of any event is because of the other event. हाँ, एक इवेंट की वजह से जो कॉज जनरेट होते हैं वो दूसरी इवेंट के लिए जनरेट करते हैं। ये होता है जैसे आपने लकड़ी गर्म की और उसके ऊपर बर्तन रखा, लकड़ी जलाई, उसके ऊपर बर्तन रखा पानी का, तो आपने लकड़ी जलाई, उसका इफेक्ट ये हुआ कि पानी गर्म हुआ। कॉज एंड इफेक्ट इज द थियरी इन साइंस। साइंस में हमेशा कॉज एंड इफेक्ट है। देयर इज नथिंग हैपनिंग विदाउट ए कॉज, एंड एनीथिंग इज हैपनिंग इज ऑलवेज हैविंग ए इफेक्ट। ये साइंस कहता है और हम भी मानते हैं, सनातन धर्म भी ये मानता है। इसीलिए तो पुनर्जन्म है। अभी सोच लीजिए, एक आदमी है, वो मर रहा है, लास्ट सेकंड ऑफ द लाइफ, ठीक है, उसने कुछ कर दिया, तो फिर उसका तो अभी उसको कैसे उसका रिजल्ट मिलेगा अगर उसका पुनर्जन्म नहीं है तो? या तो समझिए एक बच्चा पैदा हो गया, अनफॉर्चुनेटली विद इन फर्स्ट 5 सेकंड वो गुजर गया, जिसने कुछ भी नहीं किया, तो वो स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा बाकी के रिलीजन के हिसाब से? इसका कहीं आंसर नहीं मिलता। इसीलिए पुनर्जन्म में उसका आंसर है। पुनर्जन्म इज ए क्लियर कट साइंस वेयर वी गेट द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कोई भी चीज में कॉज एंड इफेक्ट में 3 चीजों को मेनली बांटा जा सकता है। पहला क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की वजह से, अपॉर्चुनिटी के कॉज की वजह से इवेंट होती है। दूसरा होता है कंपल्शन। कंपल्शन की वजह से इवेंट होती है। हम लोग एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और तीसरा होता है वॉलंटरी। वॉलंटरीली एक्शन होती है और उससे एक्टिविटी होती है। देखिए, मोबाइल फोन देख लीजिए, पहले के अभी 10 साल पहले मोबाइल फोन थे, टच स्क्रीन वाले नहीं थे, है ना, सबके सब वो बटन वाले थे। हाँ, तो क्या हो गया? नीड बेस्ड। हाँ, नीड आई, अपॉर्चुनिटी, किसी ने वो अपॉर्चुनिटी देखी, किसी को नीड लगी, इसके लिए उसने डिजाइन किया टच वाला मोबाइल फोन। आज के बच्चों को समझो, आज नहीं तो 5 साल के बाद में बोलेंगे कि ऐसा बटन वाला फोन होता था, वो बिलीव भी नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, हमने जब इंजीनियरिंग की, जब ये कैलकुलेटर नहीं थे, उसको बोलते थे स्लाइड रूल, उससे हम लोग कैलकुलेट करते थे। जो लोग पुराने जमाने के उसको पता रहेगा। हाँ, वी आर कैलकुलेटिंग विद समथिंग विच इज कॉल्ड एज ए स्लाइड रूल। ऐसी पट्टी होती थी, 2 पट्टी और बीच में 1 पट्टी, उसको ऐसा ऐसा करके स्लाइड करना है और उसके पीछे बाजू में आंसर देखना है। 2 × 3 ऐसा करना है, तो ऊपर 2 नीचे 3 ऐसा सामने लाएंगे, ऐसा उल्टा घुमाएंगे, पीछे आपको 6 दिखेगा। हाँ, उसको स्लाइड रूल बोलते थे। अभी किसी को बताएंगे ऐसा हो तो वो बिलीव ही नहीं करेगा बच्चा। हाँ, तो पहला है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी से इन्वेंशंस होती है। हाँ, नीड बेस्ड, उससे इवेंट बनती है। दूसरा होता है कंपल्शन। हाँ, कोविड आ गया, गवर्नमेंट ने बोला भैया आप ले लो वैक्सीन, ले लो नहीं तो गड़बड़ है, तो हमें चाहिए नहीं चाहिए, हम लोगों को लेनी पड़ी ना वैक्सीन, और जिसने ली उसको फायदा भी हुआ, किसको नुकसान भी हुआ, वो अलग बात है, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, मगर हम लोगों ने वैक्सीन ली।
कंपल्शन, कोई कोई चीजें कंपल्सन से करनी पड़ती है। हाँ, हम लोग खाना पीना खाते हैं तो वॉशरूम जानी पड़ती है, कंपल्सन, जाना ही पड़ेगा, चाहे आप अंबानी क्यों ना हो, कितने भी बड़े पहलवान क्यों ना हो, जितने भी बड़े पैसा वाले क्यों ना हो, यू हैव टू डू दैट। कंपल्सन, कंपल्सन के बगैर नहीं चलेगा। और तीसरा वॉलंटियर, आदमी वॉलंटियरली, उसको खुद को लगता है अंदर से मुझे करना है। हाँ, न तो कंपल्सन हुई ना अपॉर्चुनिटी हुई, उसको लगता है मुझे करना चाहिए, अंदर से हुआ, अंदर से उसको कोई प्रेरणा हुई और उसने किया। स्टीम इंजन, सब लोगों ने इतने हजारों सैकड़ों साल से वो किटली देखी थी, किटली के ऊपर ढक्कन देखा था, चाय बनाने के टाइम पे बुप 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 करता आता है। हाँ, अगर स्टीवेंसन ने देखा, छोटा बच्चा था, वो बैठे खाली देखता रहता है, अरे ये ऐसे तो ऊपर नीचे होता है, स्टीम में कितनी ताकत है, शायद उसने कोई बड़ा ढक्कन भी उसके ऊपर रखा रहेगा, वो भी उड़ गया रहेगा, तो उसको अंदर से वॉलंटियर लगा और उसने स्टीम इंजन डिजाइन किया, और वो स्टीम इंजन की वजह से पूरा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। हाँ, अभी का ही बात देखिए, हाँ, चैट जीपीटी क्या है, गूगल में सर्च करो, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ, किसने सोचा ऐसा हो तो उसको बोला जाए और वो सब जगह से ढूंढ ढांढ के लेके आए मेरे लिए। हाँ, तो चैट जीपीटी ऐसा है। तो ये तीन कॉज एंड इफेक्ट में, ये तीन चीजों की वजह से कोई भी एक्शन होती है, एंड एवरी एक्शन इज ए रिएक्शन, दैट रिएक्शन इज कॉजिंग अनदर एक्शन कॉज करती है वो, और ऐसे साइकिल रिपीट होती है। यही चीज हमारे जीवन में कर्म के सिद्धांत से रिपीट होती है। तो ऐसी कौन सी तरीके से हम एक्शन कर सकें जिसकी वजह से हम वो साइकिल में ना फंसे, क्योंकि यहां भगवान ने कहा ना, त्यक्ता देहम पुनर्जन्मा। हाँ, देह जाने के समय पर हमें पुनर्जन्म ना मिले, इसके लिए ऐसी जो कॉज एंड इफेक्ट एंड एक्शन जो साइकिल है वो हम रिपीट ना करें, उसके लिए क्या करें वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें, जन्म कर्म च में दिव्यम, मेरा जो दिव्य जन्म और कर्म है उसको समझने वाला यो व्यक्ति तत्वतः, जो उसको ट्रुथफुली समझेगा उसको ये कर्म बंधन नहीं लगेगा। अच्छा, तो फिर कैसे समझे, हमें समझाओ कैसे समझे। हाँ, और दूसरी भी बात है, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे कि रीबर्थ, कोई बोलेगा रीबर्थ में डरना क्या। हाँ, एक दो बिग बहुत बड़े थिंक टैंक्स हैं हमारे सनातन धर्म में। एक थिंक टैंक है, वो ये बोलता है पुनर्जन्म मतलब बहुत पीड़ा, बहुत पाप, आपका पुनर्जन्म हो गया मतलब बहुत खराब चीज है। हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए, यह जन्म के बाद में दूसरा जन्म नहीं मिलना चाहिए। हाँ, ये एक स्कूल ऑफ थॉट्स बोलती है मोक्ष प्राप्ति। फिर उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लोग घुस गए हैं। हाँ, मोक्ष प्राप्ति के अलग अलग प्रकार, योगा से मोक्ष प्राप्ति, ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति, इस भक्ति से मोक्ष प्राप्ति, कोई बाबा को चरण पढ़ने से मोक्ष प्राप्ति, अलग 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 अलग। क्यों? फाइनल आंसर मोक्ष प्राप्ति, मतलब मुझे पुनर्जन्म नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? पुनर्जन्म वेरी बैड। एक स्कूल ऑफ थॉट है ऐसा बड़ा, उसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस एंड वॉल्यूम्स हैं। फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, बोलता है नहीं पुनर्जन्म में क्या डरना। हाँ, हमारे हो गए नरसिंह मेहता, हाँ, उसने बोला मुझे पुनर्जन्म चाहिए। क्यों? काम करूंगा, तेरा काम करूंगा, समाज में घूमूंगा और भी काम करूंगा। जो आदमी को काम ही करना है वो मोक्ष क्यों ले, उसको काम करने में मजा आता है। हाँ, छोटा बच्चा होता है, वो सीढ़ी पर चढ़ता है नीचे उतरता है, ऊपर चढ़ता है नीचे उतरता है, हम उसको बोलते हैं अरे जरा बैठ जा, थक गया। नहीं, मुझे इसमें मजा आता है। हाँ, वो चढ़ते उतरते रहेगा। क्यों? मुझे काम करने में अच्छा लगता है, तो मैं क्यों स्टॉप करूं, मैं क्यों पुनर्जन्म ना को रोकूं। आई एम हैप्पी टू डू द पुनर्जन्म। हाँ, मैं खुश हूं। हमारे संतों ने कभी भी मोक्ष नहीं मांगा, हाँ, हमेशा पुनर्जन्म मांगा। क्यों? मैं यहां तेरा काम करने के लिए आऊं, तेरे बच्चे जो मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, उसको मदद करने के लिए आऊं, मैं उनको सच्चा रास्ता बताने के लिए आऊं। हाँ, आपने कभी देखा रहेगा, कभी कभी हाइकिंग में जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो सब बीच में ऐसा कोई छोटा सा नदी आता है ना, जिसमें कुछ अपना नी लेवल का क्या ऐसा कुछ थोड़ा पानी रहता है। फिर वो हाइकिंग में जाते हैं 10-15 लोग, तो नदी को क्रॉस करना है, तो उसमें बीच में ऐसे पत्थर भी रखे होते हैं, कोई कोई लोग रख के जाते हैं, जो आगे वाले होते हैं वो, तो उसमें पत्थर के ऊपर से ऐसा स्टेप करके नदी को क्रॉस कर देते हैं, है ना। हाइकिंग में कह रहेंगे तो देखा रहेगा। तो फिर क्या होता है,
वो एक आदमी क्रॉस करता है, फिर दूसरा क्रॉस करता है, तीसरा क्रॉस। कभी कभी क्या पत्थर थोड़े दूर दूर रहते हैं और उसके ऊपर थोड़ा वो ये भी लग जाता है, तो थोड़ा चिकने भी हो जाते हैं, तो आदमी गिर सकता है। तो क्या होता है, कोई कोई आदमी क्या करते हैं मालूम है, वो बीच में खड़े रहते हैं। ये बाजू वाला आया ना, उसका हाथ पकड़ा, उसका ऐसे करके अच्छा चल आगे चला जा, यह थोड़ा बड़ा गैप है ना, मैं यहाँ खड़ा हूँ, हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। जिसने हाइकिंग की रहेगी उसके लिए, जिसने घर पे बैठ के ढोकला खाया उसके लिए नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ युवाओं को घूमना चाहिए। स्पेशली युवा बोलेगा तो क्या, अरे 1 सेकंड के लिए नहीं बैठेगा। हाँ, दिन का 20 घंटा 22 घंटा जो कंटिन्यूस काम करता है वो युवा। एनीवे आगे तो वो आदमी बीच में खड़ा रहता है, वो बोलता है इधर से आया ना कोई भी, तो उसका हाँ हाँ मेरा हाथ पकड़ो, ऐसे पकड़ाता है, ऐसे उसको थोड़ा वो ऐसे ऐसे अनस्टेबल होता है ना, उसको स्टेबल करता है, खड़ा रहे बराबर, गुड ओके, फिर उसको आगे जाने देता है ना, ऐसा होता है ना, देखा है। वो पुनर्जन्म वाले हैं, हाँ मैं काम करूंगा तेरा, उसको बोलते हैं चल चल अभी सामने चला जा, नहीं नहीं अभी और 10-15 लोग हैं, हाँ वो उधर ही खड़ा रहेगा, सब लोग चले जाएंगे ना, बाद में वो लास्ट में निकलेगा। हाँ जनरली वो लीडर होता है। हाँ तो संत और महात्मा जो हमारे लीडर हैं, तो पुनर्जन्म से क्यों डरना, पुनर्जन्म से क्यों डरना। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, देखा, एक स्कूल ऑफ थॉट दूसरा। हमारे में बहुत है सोचने के लिए। हाँ घर में जरा टीवी कम करें, 3-4 घंटा देखते हैं तो उसके बदले में आधा 1 घंटा देखें और सोचे, क्योंकि यही चीज हमें त्यक्ता देहम पुनर्जन्म, हाँ देह छोड़ने के टाइम पे पुनर्जन्म से रोकेगी। पुनर्जन्म से डरना, मैं आऊंगा या मुझे भेजा जाएगा, ये पॉइंट है, मैं आऊंगा या मुझे भेजा जाएगा। So knowing the purpose of the birth, rebirth and the actions of incarnation truthfully motivates and guides the person to follow the path, and hence there is no rebirth. The purpose of human life is not to live like animals. हमें पता है, हमने बात की थी, आहार भय मैथुन निंद्रा, वो हमारा पर्पस नहीं है। हमें क्यों पैदा किया गया, मुझे मनुष्य क्यों बनाया गया, मुझे फ्री विल क्यों दी गई एज ए मनुष्य, मुझे मनुष्य का जन्म क्यों दिया गया, सोचना पड़ेगा। नहीं तो भाई हाँ मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ मुझे बहुत बच्चे बहुत पसंद है, नहीं बच्चे पसंद होना अच्छा है, मगर मुझे बहुत बच्चे पसंद है, राधा देन बच्चे बहुत पसंद है, हाँ तो फिर पीग, हाँ 12 बच्चे हैं मेरे, 15 बच्चे हैं, हाँ बच्चे बहुत पसंद होना एक बात है और बहुत बच्चे पसंद होना दूसरी बात है। मुझे खाना बहुत पसंद है, जलेबी, हाँ रसगुल्ला, एकदम ऐसा मीठा 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 मीठा। वो आदमी ऐसे मरते मरते भी डायबिटीज से मर रहा है, फिर भी अरे रसगुल्ला रह गया, रसगुल्ला रह गया, ऐसे करके मर गया। दूसरे जन्म में मक्खी, हाँ जलेबी के ऊपर बैठ गया। क्योंकि नहीं देखिए इसमें क्या है मालूम है, हम बोलते हैं ना भगवान बहुत परम कृपालु हैं, तो हम लोग सोचते हैं कैसे कृपालु, मेरा एक्सीडेंट हो गया, टांग कट गई, भगवान कैसे कृपालु, ऐसे सोचते हैं ना हम। हाँ गाली देते हैं ना भगवान को, हाँ भगवान तो कृपालु है, तुम वो उसका बच्चा है, वो बच्चा मरते मरते बोल रहा है जलेबी जलेबी। अच्छा भैया तेरे को जलेबी पसंद है ना, अभी जलेबी का सबसे ज्यादा आनंद कौन सा एनिमल ले सकता है, मक्खी। तो भगवान को तो सब इक्वल है, आदमी क्या है मक्खी क्या है। तो अभी तुझे वो पसंद है बेटे, हाँ बेटा बोलता है चॉकलेट चॉकलेट, पिताजी चॉकलेट देते हैं ना, चॉकलेट मांगता है, पेड़ा थोड़ा देते हैं। तो उसने बोला जलेबी जलेबी, अभी जलेबी का सबसे ज्यादा मजा तो तू मक्खी बन के ले सकेगा, मक्खी हो जा, हाँ इसलिए पुनर्जन्म। हाँ ऐसा है, इसलिए भगवान परम कृपालु है। कृपालु का मतलब क्या है, इसलिए कृपालु है। नहीं तो कोई बोलता है क्या दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, इतने लोग मर रहे हैं, यह है, कैसे तुम्हारा भगवान कृपालु है। हाँ ऐसा सोचना पड़ेगा, व्हाट वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर व्हाट वी आर थिंकिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट। हाँ बाकी काम तो करना ही है, नौकरी पानी तो करना ही है, हाँ गृहस्थी करनी है, बच्चे बड़े करने हैं, कमाना है, अच्छा बंगला भी बनाना है, हाँ उसकी ना नहीं है, उसकी बिल्कुल ना नहीं। मोक्ष प्राप्ति चाहिए ही नहीं, हमें तो इसमें ही आनंद है। हाँ वो जो बंदा बीच में खड़ा रहता है पत्थर के ऊपर, उसको पूछो तुमको मजा आता है, अरे इसमें बहुत मजा है, देखो इतने लोगों को मैंने एक करके एक नदी के दूसरे बाजू भेज दिया, उसको हैप्पीनेस है। और हर एक कर्म के बाद में हैप्पीनेस और सोरो
ये हमारा रिजल्ट होता है हर एक कर्म के बाद। एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अगर वेरिएशन हुआ तो सोरो है, और एक्सपेक्टेड रिजल्ट से अच्छा मैचिंग हुई तो हैप्पीनेस है। दैट इज अवर लाइफ। हाँ, तो अगर उसके पीछे एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो हैप्पीनेस और सोरो, हैप्पीनेस और सोरो, हाँ वही तो पुनर्जन्म है। पुनर्जन्म मतलब खाली फिजिकली में मत सोचना। कोई भी चीज की क्रेविंग चालू हो वो जन्म ही तो है। हाँ, इसलिए तो जनोई है। अरे कितनी बड़ी बात है ये जो जनोई डालते हैं, जो ब्राह्मण लोग जनोई डालते हैं, और सब डालनी चाहिए। जनोई सिर्फ ब्राह्मण का ऑथोरिटी नहीं है। जनोई शुड बी टेकन बाय एवरीवन। एवरीवन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब लोगों को जनोई लेनी चाहिए। हाँ, और स्त्री पुरुष उसको भी, स्त्रियों को भी जनोई लेनी चाहिए। उसलिए तो उसको द्विज कहते हैं। द्विज, जन्म लेने के टाइम पुनर्जन्म, तेरा फिर से जन्म हो गया। क्यों? क्योंकि तुझे ब्रह्म का ज्ञान हुआ, इसलिए तेरा पुनर्जन्म हो गया। ऐसा कहते हैं जन्म देने के लिए। वो जो डालते हैं ना, वो सफेद वाला धागा डालते हैं ब्राह्मण लोग। हाँ, इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। अभी तो ब्रह्म के साथ में, इसलिए तो धागा डालते हैं, फिर उसमें ब्रह्म गांठ लगाते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा समझाते हैं उसको, बच्चे को, इसके लिए है। हाँ, उसके पीछे बहुत थियरी है। कभी आएगा तो हम लोग जनोई के बारे में देखेंगे, व्हाट इज द थिंकिंग बिहाइंड। और दूसरी भी एक बात है, देखिए कंपल्शन कोई भी चीज का, व्हाट इज द पेन? पेन इज ए कंपल्शन। पेन इज इन द कंपल्शन। एक आदमी अगर स्मोकिंग करता है, उसको स्मोकिंग बहुत पसंद है, उसको कोई अच्छा सा सिगरेट वगैरह दे दिया, ही इज हैप्पी। नॉन स्मोकर है, उसको सिगरेट दे दिया, नहीं तुझे पीनी ही पड़ेगी, तो क्या होगा? उसको खांसी आएगी, बेचारे को तकलीफ हो जाएगी, उसके लिए वो हेल है। इसके छोटे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमारे जो कर्म और कर्म के जो रिजल्ट हमें मिलते हैं ना, उसके साथ में कनेक्शन नहीं है हैप्पीनेस और सोरो का। हैप्पीनेस और सोरो का कनेक्शन यहां है हमारे दिमाग के साथ। अगर हमारा दिमाग सही जगह पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो पुनर्जन्म होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ना तो हैप्पी है ना सोरोफुल है, तो क्रेविंग नहीं होगी। क्रेविंग नहीं होगी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। ये थियरी से भी हम समझ सकते हैं कि पुनर्जन्म कैसे नहीं होगा। तो क्या करें, कैसे समझे? जन्म कर्म चमे दिव्यम। भगवान के जो कर्म हुए हैं और भगवान का जो जन्म हुआ है उसको सीखें ट्रूथफुली। हाँ, ट्रूथफुली सीखें। भगवान ने बताया, मैंने जैसा जन्म लिया और कर्म करता हूं वैसा तुम भी करो। मेरा पुनर्जन्म नहीं होता वैसे तुम्हारा भी नहीं होगा। हाँ, मोक्ष प्राप्ति होगी। हाँ, ऐसे बता थे। क्या थोड़ी लॉलीपॉप दिखानी चाहिए ना बच्चों को? हाँ, इसलिए भगवान बोलते तेरा मोक्ष हो गया। हाँ, मोक्ष भी क्या है उसके बारे में भी आएगा, यहाँ हम लेंगे। मोक्ष क्या है, ऊपर किधर है, नीचे किधर है, कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है, मोक्ष मिलने के बाद में आदमी कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? यही बॉडी से जाएगा, बुढ़ा बन के जाएगा, जवान बन के जाएगा, कैसे जाएगा? हम पूछते ही नहीं है। बाबा जी आए, बाबा जी ने बोला जा तुझे मोक्ष मिलेगा, बाबा जी के पैर पड़ गए ऐसे एकदम। हाँ, ये बाबा जी मोक्ष दिलाते हैं। हाँ, बाबा जी को पूछना चाहिए, आपको भी मोक्ष मिलेगा ना, तो हम लोग साथ में रहेंगे तो साथ में क्या करेंगे उधर जाके? हाँ, थोड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसा नहीं मिलता, इतना इजी नहीं है। फाइनली डेस्टिनेशन ऑफ अ सोल इज टू मीट विद द गॉड, द क्रिएटर। हमारे में क्रेविंग हो गई, मोक्ष क्या है? हमारे में क्रेविंग आ गई, वो क्रेविंग निकल जाएगी, हम लोग प्योर हो जाएंगे, तो वी विल गो बैक टू द गॉड। वही आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। मगर उसके पहले तो ये समझना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं। उसके लिए पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर आया हमारा सांख्य योग। हाँ, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ये समझने के लिए आगे चलेंगे। तो वो समझे हम तो हमारा मोक्ष होगा या तो पुनर्जन्म नहीं होगा। मतलब क्रेविंग की वजह से जो एक्शन होती है, और वो एक्शन के अंदर जो हमारा जो सोरो एंड हैप्पीनेस का जो फीलिंग होता है वो नहीं होगा। इसका मतलब हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा, उसका मतलब ये है। हाँ, और इसलिए जो बंदा ऐसे काम करता है, जो संत लोग ऐसे काम करके गए हमारे, वो लोग बोलते हैं कि मुझे पुनर्जन्म से डर नहीं है, मुझे तो चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे न तो हैप्पीनेस है ना सोरो है। मैं बीच में पत्थर पे खड़ा हूं, लोग आते हैं और मैं उसको आगे भेजता हूं, इसलिए उसको सोरो नहीं है, उसको दुख नहीं है, उसको डर नहीं है। ये आगे का चलेंगे, आगे का श्लोक का मैं पारायण करता हूं, सब लोग साथ में
ट्राई करना उसके साथ में, बहुत ही सिंपल श्लोक है ये। 10th श्लोक ऑफ 4th चैप्टर। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भागता। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, और ये वर्ड के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत बोला है, और बहुत वो बोला है उसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हुई है और अंडरस्टैंडिंग कम हुई है। ये जो वर्ड है उसको यूज़ करके लोगों ने अपनी जेबें बहुत भरी है, और आज की तारीख में भी भरते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हमें उसका परवाह नहीं, हमें ये परवाह है कि मेरी जिंदगी में मैं कैसे जीऊंगा। वीतराग भय क्रोध, हाँ ये वर्ड पहले भी आया था 2nd चैप्टर में, किसको याद रखा था? वीतराग भय क्रोध स्थितते मुनिरुच्यते, आया था ना? ठीक है, वापस जाके रेफरेंस लेना। हाँ, वीतराग भय क्रोध, ये शब्द हमेशा आता है, ये दूसरी बार भी आया, वीतराग भय क्रोध, जिसका राग भय और क्रोध चला गया है। हाँ, राग भय और क्रोध बहुत ही इंपॉर्टेंट, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड। हाँ, राग यानी मोह, क्रेविंग, टू हैव समथिंग, ओनरशिप ऑफ थिंग्स एंड पर्सन, राग। भय, 5 प्रकार के भय होते हैं जिंदगी में। हाँ, 5 प्रकार के भय होते हैं। एक, मर जाने का भय, हाँ मैं मर जाऊंगा तो, सबसे बड़ा भय वही होता है, मैं मर जाऊंगा तो, मैं मर जाऊंगा तो। हाँ, सबसे बड़ा। छोटे से छोटे बच्चे को भी कुर्सी के ऊपर बिठाओ, एकदम छोटा बच्चा 1 साल का, उसको फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा धक्का मारो, ऐसे करेगा, हाँ उसको भी मरने का भय है। मरने का भय सबको है। हाँ, बच्चा क्या, छोटा कॉकरोच, रास्ते में घर में अगर जमीन पर कॉकरोच है, आप उसके बाद उसके ऊपर नहीं है, उसके बाजू में से ठप करके मारो, देखो भागेगा, अरे भाई भाई। हाँ, जिंदगी का भय सबको है, एनिमल्स को भी है, मच्छर को भी है, उसको भी ऐसे पकड़ने जाओगे वो करके भाग जाएगा। सबको भय, मारने का भय सबको। फिर रोटी का भय, हाँ रोटी, मुझे रोटी नहीं मिलेगी तो मैं भूखों मर जाऊंगा तो। अभी रोटी का क्या है, खाली रोटी नहीं, रोटी मतलब बहुत लंबी लिस्ट है रोटी में। हाँ, मकान भी रोटी है, हाँ गाड़ी भी रोटी है, मुझे जो चाहिए मेरी लाइफ के लिए वो नहीं मिलेगा तो। हाँ, रोटी का भय। अर्थोपार्जन, नौकरी चली गई, नुकसान हो गया धंधे में, ये सब चीज उसमें आएगी। हाँ, उसका भय हो गया। तीसरा, अपमान का भय। हाँ, अवहेलना, अपमान, हम बोलते नहीं है, कुछ हो रहा है, क्यों बोलना है यार, अभी बोलेंगे तो कैसा लगेगा। हाँ, स्कूल में याद करो, प्रोफेसर टीचर पूछते थे कि एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, अभी सबके सामने क्वेश्चन पूछेगा, सब लोग बोले है कैसा, वो अपमान का भय, नहीं पूछते हैं। हमारे दिमाग में जो डाउट था हम लोग नहीं क्वेश्चन करते उसको, है ना, हमारा एक्सपीरियंस है। अपमान का भय, अवहेलना का भय। हाँ, फिर प्रियजन वियोग का भय, प्रियजन का वियोग। हाँ, मेरे माँ बाप बीमार है, अभी वो क्या प्रॉब्लम है, टेंशन, भय, चले जाएंगे तो मैं का क्या होगा। हाँ, ऐसे अलग अलग प्रकार के भय होते हैं। एनीवे, तो भय, और बाद में राग भय क्रोध, क्रोध एंगर, अलग अलग प्रकार के एंगर, ये तीनों चीज। वीत, वीत का मतलब होता है चला जाना। हाँ, वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध ये चला जाएगा। मन्मया माम उपाश्रिता, माम उपाश्रिता, माम उपाश्रिता, उपाश्रिता, उपाश्रिता मतलब जो मुझे रेफ्यूज में आता है, मेरी शरण में आता है। यहां से सबसे बड़ा हमारा जो मंत्र है, बहुत बड़ा मंत्र है, सनातन धर्म का बहुत बड़ा मंत्र है, बहुत ही शुभ, पवित्र, आनंदमय मंत्र है, श्री कृष्ण शरणम ममा। शरणम, शरणम मतलब क्या, रेफ्यूज, शरणम मतलब क्या, इंग्लिश में रेफ्यूज कहेंगे, रेफ्यूजी, हम आपके देश में शरण में आए हैं। हाँ, मगर वो शरण श्री कृष्ण शरण वाला नहीं, मगर उसकी ट्रांसलेशन लोग ये करते हैं रेफ्यूज। हाँ, शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, उपाश्रिता, मम उपाश्रिता, शरणम रेफ्यूज। हाँ, जो मेरी रेफ्यूज में आता है, मनमया,
उसके क्या हो जाते हैं, वीत राग भय क्रोध, उसका राग भय और क्रोध चला जाता है। बहवो ज्ञान तपसा, ऐसे कैसे चला जाता है तो समझाओ, चला जाता है मतलब कैसे चला जाता है, और शरण में आना मतलब क्या, और चला जाना मतलब क्या, है ना, समझना पड़ेगा। किससे चला जाता है, बहवो ज्ञान तपसा, बहवो मेनी पीपल, किससे, ज्ञान तपसा, तपसा का मतलब होता है फायर, बाय द फायर ऑफ नॉलेज, ज्ञान के फायर से, मतलब विद द नॉलेज ऑफ द फायर ऑफ द नॉलेज, हाँ, उससे क्या हो जाएगा, पूता मद्भाव भागता, हाँ, पूता प्योरिफाइड, मत भावा, मेरे डिवाइन लव के अटेन करके, मत भागता भावना, उसका मेरा जो डिवाइन लव है, मतलब भगवान ने हमें जो डिवाइन लव देते हैं, जिसकी वजह से हम पैदा हो गए हैं, वो जो लव है उसको ज्ञान तपस्या से समझ के, उसको डिवाइन, मेरा जो लव है उसको ज्ञान के फायर से समझकर, जो व्यक्ति मेरी शरण में आता है वो व्यक्ति का वीत राग भय क्रोध, उसका राग भय और क्रोध चला जाता है, ऐसा भगवान ने कहा। हाँ, कैसा, बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो हम लोग राग भय और क्रोध के बारे में समझेंगे। हाँ, मुझे क्यों गुस्सा आता है, राग भय और क्रोध, क्रोध क्यों आता है, हाँ, और अगर ये गलत है, समझिए, देखिए हमेशा कोई भी पंडित रहेंगे, सब पूजा वूजा होती रहेगी, वो क्या बोलते हैं, मोह माया छोड़ दो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, राग छोड़ दो, हाँ, क्रोध मत करो, ऐसा बोलते हैं ना। तो प्रश्न होता है कि अगर ये सब चीज बुरी है, सबसे पहला क्वेश्चन, तो फिर भगवान ने बनाई क्यों। हाँ, पिताजी जो है वो अपने बच्चे के लिए क्या घर में क्या खड्डा खोद के रखेंगे कि बच्चा उसमें गिरना चाहिए, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो बनाई क्यों, मुझे फंसा ही नहीं क्यों पहले पिताजी ने। और इसमें लिखा है लव, हाँ, अरे राग भय और क्रोध बनाया और फिर मेरे लिए लव है, क्या कुछ समझ भी नहीं आ रहा। हाँ, अगर बुरा है तो बनाया क्यों, बनाया नहीं चाहिए, और मुझे उसमें बनाया तो फिर फंसाया भी क्यों। हाँ, फंसाना तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए, चलो बनाया ठीक है थोड़ा, मगर मुझे फंसाया क्यों, फंसाना नहीं चाहिए, ऐसा भी है, बनाया क्यों। और सब लोग बोलते हैं गलत भी, देखिए साइंस भी बोलता है, हाँ, हाइपरटेंशन, डॉक्टर के पास जाएंगे ना, चेक करेंगे, ओ यू गो टू ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है भैया, हाँ हाइपर टेंशन है तुमको, तुम क्या करो, टेंशन कम लो, थोड़ा कम बोलो, हाँ थोड़ा क्रोध कम करो, खाना पीना, राग भी आता है उसमें, क्या खाते हो, ओ यू आर वेरी ओबेज, यू आर 10 kg एक्स्ट्रा, थोड़ा वजन तुम्हारा कम करो, बोलते हैं ना, डॉक्टर भी बोलते हैं, वो राग ही तो है। हाँ, खाने में इतना राग है कि खाना आया सीधा अंदर धड़ 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 धड़, हाँ, तो वो राग है, खाने के अंदर राग है। तो डॉक्टर भी बोलते हैं, ऐसा नहीं भगवान बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं कम करो, हाँ राग कम करो, भय कम करो, डरो मत, चलता है, होता है। हाँ, पीसफुल, साइकेट्रिस्ट के पास में जाएंगे ना, वो बोलेंगे नहीं नहीं पहले तुम्हारा माइंड को थोड़ा स्टेबल करो, हम लोगों ने यहाँ सब वो लगाया, वायर वेयर लगाया और देखा तुम्हारा फ्रीक्वेंसी इतना ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है ना, पहले कूल डाउन। हाँ, फिर बहुत लोग, सब लोग बोलते हैं, फिर योगा वाले बोलते हैं, और एक बड़ा वर्टिकल है, हाँ ऐसे ऐसे करके बैठो, अंदर सांस लो बाहर सांस काढ़ो, अंदर सांस लो बाहर सांस काढ़ो, वो सोचते सोचते सांस अटक जाती है कभी कभी। हाँ, तो क्यों बनाया भगवान ने, ऐसा क्यों किया। और फिर बोलते हैं जो मेरे मम उपाश्रिता, मेरे जो शरण में आएगा उसका राग भय चला जाएगा। पहले तो बनाया क्यों, बनाया तो हमारे में डाला क्यों, और चला जाएगा बोलते हैं, तो फिर चला जाएगा तो जाएगा कैसे, और चला जाने के बाद में मेरा क्या होगा। कोई बोलेंगे राग नहीं होना चाहिए, हाँ राग तो होना ही चाहिए। समझिए आप गृहस्थी हैं, घर में बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे के ऊपर प्यार नहीं रहेगा तो आप उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे, उसका ध्यान ही नहीं रखेंगे आप। हाँ, राग तो होना ही चाहिए, प्रेम से ही दुनिया चलती है, नहीं क्या, पूरी दुनिया प्रेम से चलती है। हम लोग दौड़ते क्यों हैं, छोटे होते जब अपने करियर के लिए कुछ पाने के लिए दौड़ते हैं, माँ बाप की सेवा करने के लिए दौड़ते हैं, माँ बाप अच्छे रहे, हम कुछ कमाए उसके लिए दौड़ते हैं। तो राग तो होना चाहिए, भय भी होना चाहिए। हाँ, अग्नि जल रहा है, अग्नि जल रहा है तो
वो उसमें अगर मेरे को भय नहीं है कि अग्नि से मेरा उंगली जल जाएगा, मैं उसके अंदर जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा हाथ जल जाएगा, आई विल कैच ए फायर, बर्निंग हो जाएगी। तो अग्नि से भय होना चाहिए, सामने शेर आए तो भागना चाहिए, ये सब तो होना ही चाहिए, ऐसी बात। तो ये क्यों है ये हम लोग समझेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे और ये श्लोक के ऊपर आगे ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे, राग भय क्यों है, किसके लिए है, और फिर आगे चलेंगे। यहाँ इसको स्टॉप करते हैं। 4th चैप्टर का 10th श्लोक हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट संडे को जब भी आएंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री